पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर दी तो मानव ने पूछा, क्या हुआ? तो ध्वनि ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि क्या हुआ जो आप इस तरह से आधे नंगे होकर घर में घूम रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसे घूमने में? मानव ने एटीट्यूड के साथ कहा, ये मेरा घर है तो मैं जैसे चाहे वैसे घूम सकता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कैसे घूमना है और कैसे नहीं। तो ध्वनि ने भी कहा, तो आपने ये बाकी के कपड़े भी क्यों पहने हैं? मानव ने कड़क आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो कुछ काम काज भी कर लें। जाओ जाकर पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बुलाया तुम्हें, समझी? मानव की बात सुनकर ध्वनि वहाँ से जाने लगी तो मानव ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको, पहले ये सुन लो कि ब्रेकफास्ट और लंच में क्या क्या बनाना है। ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं अभी बना देती हूँ। मानव ने ध्वनि को नोट पैड और पेन देते हुए कहा, हाँ तो ये लो नोट पैड और लिखो। ध्वनि ने कहा, सर इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, आप बताइए मुझे याद रहेगा। मानव ने कन्फर्म करते हुए कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें याद रहेगा? मेरे ख्याल से तुम लिख लेती तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद रहेगा। तो ध्वनि नोट ले लेती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, जी सर बोलिए। मानव ने कहा, हाँ तो लिखो, ब्रेकफास्ट में वेज सैंडविच, टोमेटो पास्ता, मसाला डोसा और 1 कप कॉफ़ी, बस इतना ही। और लंच में? मानव अभी लंच के लिए ऑर्डर दे ही रहा था कि ध्वनि ने बीच में ही बोल पड़ती है। ध्वनि ने मानव को टॉन्ट मारते हुए कहा, सर क्या आप भूखमरी में पैदा हुए थे? तो मानव ने गुस्से में कहा, व्हाट डिड यू से? ध्वनि ने नॉर्मल होते हुए कहा, नहीं सर, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप जन्मों से खाना नहीं खाया, जिसकी पूर्ति आप आज से ही करने वाले हैं। मानव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शट अप, ब्रेकफास्ट बनाओ और लंच में क्या बनाना है ये तुम्हें रमेश आकर बता देगा। ये बोलकर मानव वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और ध्वनि किसी सर्वेंट से पूछकर किचन की तरफ चली जाती है। ध्वनि जब किचन में पहुँचती है तो किचन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा और आलीशान था। वहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई थी, किसी भी सामान की कोई कमी नहीं थी। किचन को देखने के बाद ध्वनि ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती है। ध्वनि ब्रेकफास्ट बना ही रही होती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ध्वनि ने फ़ोन देखा तो उस पर उसकी मम्मी सुजाता जी का फ़ोन आ रहा था, तो उसने फ़ोन को उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। तो उधर से सुजाता जी ने ध्वनि से कहा, ध्वनि आज तुमने नाश्ता नहीं किया बेटा, इतनी जल्दी क्यों चली गई? तेरा ऑफिस तो 10 बजे का है ना? मुझे डर लग रहा है, तू ठीक तो है ना? कहीं तेरा बॉस तुझे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? ये सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। तो ध्वनि ने कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, नाश्ता नहीं किया तो कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। और रही बात बॉस की, तो मुझे अच्छे से पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ध्वनि अपनी माँ से बात कर रही होती है कि कोई काफ़ी देर से खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मानव ही था। मानव जब अपने कमरे में गया तो अचानक से उसे कुछ याद आया और ध्वनि से बात करने के लिए वह वापस किचन की तरफ चला गया। और जब वह किचन में पहुंचा तो ध्वनि अपनी मम्मी से स्पीकर ऑन करके बातें कर रही थी। मानव ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। ध्वनि अपनी मम्मी से बात करने के बाद कॉल कट करती है और पीछे मुड़ती है। वह अपनी सामने मानव को देखकर हड़बड़ा जाती है। मानव ध्वनि को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वहीं ध्वनि मानव को अपनी तरफ आता देखकर पीछे जाने लगती है। मानव ने अभी भी शॉर्ट्स के अलावा कुछ नहीं पहना था। उसको इस तरह से अपनी तरफ आता देख ध्वनि को घबराहट होने लगती है। ध्वनि के माथे पर हल्का पसीना भी आ जाता है। मानव लगातार ध्वनि की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और ध्वनि पीछे जाकर दीवार से टकरा गई तो उसके पास वहां रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मानव को इतने करीब देखकर ध्वनि की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो दूसरी तरफ से जाने लगती है तो मानव दीवार पर अपना दोनों हाथ रख देता है, जिससे ध्वनि उसकी बाहों के घेरे में आ जाती है। ध्वनि को मानव की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी।
तो वहीं मानव एक तरफ से ध्वनि को निहारे जा रहा था कि तभी उसकी नज़र ध्वनि के फेस पर लगे आटे पर जाती है। तो मानव एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। मानव के ऐसा करने पर ध्वनि घबरा जाती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो मानव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह एक हाथ से ध्वनि के फेस पर लगे आटे को साफ करने लगता है। मानव धीरे धीरे ध्वनि के फेस पर हाथ घुमा रहा था और वहीं उसके अंगूठे से ध्वनि के होठों को टच कर रहा था। मानव को ध्वनि के होठ गुलाब के पंखुड़ियों से कम नहीं लग रहे थे। वहीं मानव के टच से ध्वनि के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। ध्वनि का ऐसा रिएक्शन देखकर मानव का फेस पर स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह ध्वनि के कान के पास आकर कहता है, क्या बोल रही थी तुम? मुझे खड्डूस? हाँ, और तुम्हें इस खड्डूस को अच्छे से हैंडल करना आता है। मानव को इतने करीब से देखकर ध्वनि के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे और ध्वनि की ऐसी हालत देखकर मानव को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मानव को ध्वनि को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तभी मानव एकदम से ध्वनि से दूर हो जाता है। तभी ध्वनि भी अपनी आंखें खोल देती है। अब तो ध्वनि को मानव की तरफ देखने में भी अजीब लग रहा था और उसने हड़बड़ाकर अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ध्वनि अपनी हड़बड़ाहट के कारण सारे काम उल्टे सीधे कर रहे थे। ये देखकर मानव ने ध्वनि से कहा, ये कैसे काम कर रही हो तुम? तुम्हें खाना बनाना आता भी है? तो ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं सर, मैं। ध्वनि के पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्या बोले, क्यों वो सारे काम उल्टे सीधे कर रही है। मानव ने तेज आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, हमें खाना बनाना आता है। मानव ने ध्वनि से कहा, अच्छा, तुम्हारे पास 1 घंटा है खाना बनाने के लिए, और हाँ, तुम खाने में पीनट यूज मत करना, मुझे पीनट से एलर्जी है। ध्वनि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, मैं याद रखूँगी। ये बोलकर वो अपने काम में लग जाती है और मानव वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। मानव के जाने के बाद ध्वनि ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, क्या हो गया था तुझे ध्वनि, जो तू ऐसे बिहेव कर रही थी? वो तुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था और तू पता नहीं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी। तुझे क्या हो गया था? बस तेरी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा वो। लगभग 1 घंटे के बाद मानव तैयार होकर नीचे आ जाता है। तब तक ध्वनि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। मानव नीचे आकर सीधा डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। मानव ने खाने को देखकर ध्वनि से कहा, गुड जॉब मिस ध्वनि, तुमने 1 घंटे में सारा खाना बना भी लिया। लेकिन खाना बनाते बनाते ध्वनि की हालत ज़रूर ख़राब हो गई थी। मानव ने चेयर पर बैठते हुए कहा, देखते हैं खाना देखने में ही अच्छा है या टेस्टी भी है। मानव खाने के लिए बैठ जाता है तो ध्वनि उसे खाना सर्व कर देती है और खाना खाने लगता है। जैसे ही वह खाना टेस्ट करता है तो खाना उसे बहुत टेस्टी लगता है और इतनी टेस्टी खाना को देखकर उसकी भूख दुगनी बढ़ जाती है। तभी मानव का ध्यान ध्वनि की तरफ जाता है, जो कि उसे ही घूरे जा रही थी। ध्वनि को अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ देखकर मानव ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसे क्या हुआ जो मुझे इस तरह से घूर रही है? तभी मानव ने सुजाता जी की बातों को याद किया, जो फ़ोन पर ध्वनि से कह रही थी कि सुबह ध्वनि ने नाश्ता किए बिना ही आ गई है। मानव ने ध्वनि को कड़क आवाज़ में कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मुझे कच्चा चबा जाओगी? अगर भूख लगी है तो आओ खाना खाओ, मुझे नहीं। तो ये सुनकर ध्वनि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, नहीं सर, आप ही खाइए। अगर मैं भी खाने लगी तो आपके लिए खाना कम पड़ जाएगा। और रही बात आपको खाने की, तो सर मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। मानव ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। मानव की बात सुनकर ध्वनि भी नाश्ता करने बैठ जाती है। वो दोनों साथ साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इस वक्त रौनक मानव से मिलने के लिए आता है और जब वह मानव और ध्वनि को साथ में बैठकर नाश्ता करते हुए देखता है तो अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं होता है। रौनक अपनी आंखें मलते हुए उन्हें देखता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। तो रौनक मानव के पास जाकर एकदम से कहा, भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एकदम से रौनक के चिल्लाने की आवाज़ आने पर मानव रौनक की तरफ गुस्से से देखकर कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रौनक, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रौनक ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा,
भाई आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे, और आप बोल रहे हैं कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ। तो मानव ने रौनक को घूरते हुए कहा, मैंने कौन सी बात छुपाई है। तो रौनक ने नाराज होते हुए कहा, यही कि आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ध्वनि जो कि पानी पी रही थी, रौनक की बात सुनकर ध्वनि के मुंह से पानी बाहर आ जाता है और वो खांसने लगती है। फिर ध्वनि अपने आप को नॉर्मल करते हुए सॉरी बोलती है। रौनक की बात सुनकर मानव को गुस्सा आ जाता है। मानव ने गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए कहा, व्हाट आर यू सेइंग रौनक, क्या बकवास कर रहे हो तुम। क्या सुबह सुबह नशा करके आए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। रौनक ने खुश होते हुए कहा, भाई मैं कोई नशा करके नहीं आया हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ कि आपने ध्वनि जी से शादी कर ली। और हाँ, सच बताऊँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए, फाइनली अपनी शादी कर ली। रौनक की बातें सुनकर ध्वनि की तो आंखें बाहर ही आ गई थी और ध्वनि ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं रौनक जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हो। मानव ने भी ध्वनि की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, रौनक ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई शादी नहीं की। रौनक ने मानव से सवाल करते हुए कहा, भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक बात बताइए, ये इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है और आपके पास आपके साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रही है। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये यहीं रहती है और बिना किसी शादी के तो कोई लड़की किसी के साथ नहीं रहेगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, व्हाट रौनक, तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात साथ नाश्ता करने की, तो वो यहाँ अपना काम कर रही थी, तो तुम अपना ये यूजलेस दिमाग लगाना बंद कर दो। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने मन ही मन सोचा, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मिस्टर बजाज की पूरी फैमिली पागल है जो अपने मन से कुछ भी सोच लेती है। रौनक ने नाराज होते हुए कहा, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरा दिमाग यूजलेस है। मानव ने रौनक को ताना मारते हुए कहा, क्योंकि तुम अपना दिमाग फालतू की बातों में ज़्यादा लगाते हो, इसलिए अगर तुम अपना दिमाग काम में लगाओगे तो ये यूजलेस नहीं रहेगा। तभी ध्वनि ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए मानव से कहा, सर ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। तो मानव ने ध्वनि को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, तुम इस हालत में ऑफिस जाओगी। जाओ पहले जाकर अपनी हालत ठीक करो, फिर हम साथ में चलेंगे। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, सर इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। मानव ने ऑर्डर देते हुए कहा कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, दिस इज़ माई ऑर्डर, तो जाओ जाकर तुम अपनी हालत ठीक करो, तुम्हारे पास 5 मिनट्स है। ध्वनि अपने आप में बड़बड़ाती हुई जा रही थी। ध्वनि ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। ध्वनि के जाने के बाद मानव ने रौनक से पूछा, रौनक अच्छा तो ये बता कि तू यहाँ क्यों आया था। रौनक ने चेयर पर बैठते हुए कहा, भाई मैं तो आपसे मिलने आया था, मुझे क्या पता कि भाभी यहीं मिल जाएगी। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट, क्या कहा तूने, भाभी। रौनक ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे भाई मेरा मतलब है ध्वनि से। रौनक और मानव बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ध्वनि आ जाती है और मानव से कहती है, चले सर हमें लेट हो रहा है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही रौनक ने मन में सोचते हुए कहा, वाह भाई वाह, आप तो काफ़ी फास्ट हो। दादी जी की बात को मानने के लिए आपने काम स्टार्ट भी कर दिया। जहाँ तक मुझे पता है कि आज तक आपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को घर तक नहीं आने दिया। आज ध्वनि जी को अपने घर लाकर ये प्रूव कर दिया कि ये मेरी होने वाली भाभी है। आज से तो मैं इन्हें अपनी भाभी ही बुलाऊंगा, लेकिन सामने नहीं। इधर ध्वनि मानव के साथ बाहर जाती है तो मानव जाकर अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि आज उसका ड्राइवर नहीं था तो वो खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जा रहा था। मानव के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ध्वनि गाड़ी का बैक डोर खोलकर बैठने लगती है, तो ध्वनि को ऐसा करते देखकर मानव चिढ़ जाता है और मानव ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, क्या इस लड़की को मैं ड्राइवर लगता हूँ जो ये जाकर पीछे बैठ गई। मानव ने ध्वनि से कड़क आवाज़ में कहा, मिस ध्वनि, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर लगता हूँ जो पीछे जाकर बैठ गई हो, चुपचाप आकर यहाँ बैठो। तो ध्वनि जल्दी से आकर मानव के बगल में बैठ जाती है और कहती है, सॉरी सर, वो हमें लगा कि। मानव ने टोंट मारते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। तो ध्वनि ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कब कहा। मैं तो लगा कि अगर हम आपके साथ बैठेंगे तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम पीछे बैठ गए। तो मानव ने ध्वनि को ताना मारते हुए कहा, हाँ इसलिए तुम मुझे ड्राइवर बनाने में उतर आई, तुमने सोचा कि मुझे ड्राइवर बनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
ध्वनि ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। तो मानव ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, ऑल राइट, तुम भी अपना सीट बेल्ट लगा लो। तो ध्वनि अपना सीट बेल्ट लगाने को हुई, पर उससे हो ही नहीं रही थी। तो मानव उसकी तरफ झुककर उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है तो ध्वनि एकदम से उसकी तरफ मुड़ती है। तो उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं, जिससे ध्वनि की आंखें बड़ी हो जाती है और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह लोग एक दूसरे के दिल की धड़कन अच्छे से सुन सकते थे। मानव जल्दी से ध्वनि से दूर हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। कहानी को आगे पढ़ने के लिए यूं ही कहानी पर बने रहें।